हम जानेंगे कि किस तरीके से एक प्योर रेजिस्टेंस ऑफ एसी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लेट स्टार्ट करते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट को। ध्यान से समझिएगा, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझिएगा। इसका एक्सप्रेशन पहले लिख लीजिए। इसका एक्सप्रेशन होता है वी नॉट, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि एसी सर्किट में होता क्या है, तो कुछ बातें पहले हमको आपको समझना होगा। लेट सपोज हमने एक एक्स एक्सिस पे एक ग्राफ प्लॉट किया है। लेट सपोज हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया आई ग्राफ को। क्या किया हम लोगों ने? टाइम प्लॉट किया। और हम लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू में, इस पॉइंट ऑफ व्यू वाई एक्सिस में हम लोगों ने प्लॉट किया क्या? वोल्टेज। क्या वोल्टेज? क्या वोल्टेज ने हम लोगों ने क्या किया? प्लॉट किया। जैसे ही हम लोगों ने वोल्टेज प्लॉट किया तो हम लोगों ने यहाँ से कॉन्सेप्ट जा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए। जैसे ही आपने यहाँ से, जैसे ही ये ईएमएफ बढ़ रहा है, जैसे ही बढ़ा, फिर कुछ समय के बाद ये थोड़ा डाउन हुआ, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज होने लगा, रिवर्स चलने लगा। उसके बाद ये फिर इस तरीके से हो गया। मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ का जो टाइम पीरियड था वो टी हुआ। एक कंप्लीट ओसिलेशन को, एक कंप्लीट ओसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट ओसिलेशन है। एक कंप्लीट ओसिलेशन है एसी का एक कंप्लीट ओसिलेशन है। देख रहे हैं कि यहाँ तक जो हो रहा है ये पॉइंट टी तक हो रहा है, क्योंकि यहाँ कंप्लीट होना मतलब एक पर्टिकुलर एक सेकेंड में जितना ओसिलेशन होता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो मतलब यहाँ तक जो है मेरा टाइम पीरियड हो गया। अब थोड़ा समझिएगा, ईएमएफ के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो आपका ईएमएफ है वो साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? ये जो आपका ईएमएफ है वो साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? देखिए, पहले कुछ समय पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने एसी सर्किट के ईएमएफ को बढ़ाया, जैसे ईएमएफ कुछ समय पहले बढ़ा, ये ईएमएफ यहाँ से ओरिजिन से बढ़ रहा है, फिर कुछ समय के बाद ये डिक्रीज होने लग रहा है, फिर कुछ समय के बाद जैसे ही T.2 तक पहुँच गया, मतलब हाफ टाइम पीरियड कंप्लीट किया, उसे ही ये अपने डायरेक्शन को रिवर्स करने लगा। क्या करेगा? रिवर्स डायरेक्शन पे चलने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर से बढ़ा, फिर से घटने लगा। मतलब एक टाइम पीरियड में वो क्या कर रहा है? बढ़ रहा भी है, रिवर्स भी जा रहा है, क्या हो रहा है? बैकवर्ड भी आ रहा है, मतलब रिवर्स भी है, उसके बाद उसका फॉरवर्ड भी जा रहा है, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, वेरिएबल कर रहा है। तो हम लोगों ने अगर इसी में अगर हम करंट का ग्राफ प्लॉट करें तो करंट का ग्राफ कुछ इस सही तरीके का होगा। मतलब ईएमएफ और करंट दोनों चेंज नहीं हो रहा है। किसमें? किसमें चेंज नहीं हो रहा है? प्योर अगर रेजिस्टेंस है आपका, उसमें आपका V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों में देखिए ओमेगा टी कॉमन है। तो मतलब ओमेगा टी कॉमन है, मतलब इन दोनों के फेस में कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें फेस में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब इनके दोनों के फेस में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या है? फेस में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कोई इंडक्टर की, कोई इंडक्टेंस की, तो इंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पर एक बात देखिएगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, कॉस फाई। अब ये फाई जो होता है ये होता है फेज डिफरेंस। क्या होता है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब मान लीजिए कि ए आई आपका वोल्टेज यहाँ से चला, ठीक है, जब वोल्टेज डिक्रीज होने लगा वहाँ से करंट का स्टार्ट होना, मतलब फेज कितना फेज हो गया? पाई/2 का फेज है दोनों में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फेज डिफरेंस। यहाँ फाई से उसको डिनोट करते हैं, तो कॉस फाई हो गया, ये हम लोगों का कॉस हो गया। अब देख रहे हैं तो फाई मतलब फेज डिफरेंस यहाँ पर कितना है? तो फेज डिफरेंस यहाँ पर 0 है। फेज डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 0 है। तो फेज डिफरेंस 0 है, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो मतलब यहाँ पर फेज डिफरेंस जो पावर फैक्टर हो गया वो 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। किसमें? आपके प्योर रेजिस्टेंस में। अब वहीं अगर हम लोग इंडक्टेंस की बात करें, इंडक्टेंस में देखिएगा करंट को ये लीड कर रहा है। कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि हमने
करंट के आपके वोल्टेज और टाइम ग्राफ पे वोल्टेज को आपने इनिशियली स्टार्ट किया है, क्या किया है, इनिशियली स्टार्ट किया, लेकिन आपका जो करंट है, ये वोल्टेज आपका इस तरीके से स्टार्ट हुआ। वोल्टेज कैसे स्टार्ट हुआ आपका, वोल्टेज स्टार्ट हुआ उसके समय के हिसाब से जैसे होना चाहिए, ओरिजिन से स्टार्ट किया। लेकिन टाइम जो है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपका जो करंट है, जैसे ही करंट जो है वो स्टार्ट कब हो रहा है, इंक्रीज़ कब हो रहा है, जब आपका वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा है। वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब जैसे ये डिक्रीज़ होगा तो ये इंक्रीज़ होगा, क्या होगा, ये इंक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ होगा तो ये इंक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ होगा तो ये मतलब कहने का मतलब है आपका जो ये आपका जो यहाँ पर v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका इक्वेशन सही है। लेकिन आपका जो करंट का इक्वेशन है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, अब कितना फेज डिफरेंस है यहाँ पर देखें तो फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। कितने का डिफरेंस है, π/2 का फेज डिफरेंस है। तो मतलब यहाँ पर जो आपका फाई का वैल्यू होगा वो कितना होगा, फाई का वैल्यू होगा π/2 के माइनस π/2 के। इसी को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसी फेज डिफरेंस की वजह से यहाँ पर जो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर यहाँ पर जो पावर फैक्टर होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि कॉस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो ये हो रहा है, क्या हो रहा है, v जो है वो लीड कर रहा है किसको, i को। v किसको लीड कर रहा है, i को लीड कर रहा है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर में कॉस कितना हो गया, कॉस 0 डिग्री हो गया, कॉस 1 हो, यहाँ पर कॉस कितना हो रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि 5/2 मतलब कितना, 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना हो रहा है आपका, कोई भी कॉस 90 हुआ, साइन 90 हुआ, सबका वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर जो पावर फैक्टर है वो क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। पावर फैक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़ीरो हो रहा है किस पे, इंडक्टर में। वहीं अगर आप इसको ले लें, आप एक कैपेसिटर को ले लें, वहाँ पर जो है सेल्फ डिफरेंस जो होता है आपका, यहाँ पर आपका जो फेज डिफरेंस होता है वो ओमेगा टी प्लस पाई हो जाता है। क्या होता है, ओमेगा टी प्लस पाई। वहाँ पर ही पावर फैक्टर क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है, पावर फैक्टर ज़ीरो होता है, क्योंकि वहाँ पर भी π/2 का डिफरेंस होता है, π/2 का डिफरेंस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को, जो AC में ये होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।